अगर तुमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स देखी है तो तुम्हें ये वाला स्पाइडरमैन याद होगा, स्पाइडरमैन नोआर, जिसको वॉइस दी थी निकोलस केज ने। तो सोनी वालों ने डिसाइड किया कि चलो इसके ऊपर लाइव एक्शन सीरीज़ भी बनाते हैं, लेकिन इसका नाम बदल देते हैं। और बहुत ही डार्क और ग्रिटी इसका पूरा यूनिवर्स है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है, तो वायलेंस हटा देते हैं। और कहानी मतलब इस स्पाइडरमैन का जो ओरिजिन स्टोरी है उसी को बदल देते हैं। जिसको पावर्स कैसे मिलती हैं, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसकी कहानी क्या है, सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन बनाएंगे स्पाइडरमैन नोआर ही। तो क्या सब कुछ बदलने के बाद भी ये ओवरऑल सीरीज़ अच्छी है या नहीं? तो ठीक ही है, मतलब बुरी नहीं है लेकिन उतनी कुछ खास भी नहीं है, तो बहुत ही मीडियोकर मैं बोलूँगा। लेकिन अगर एस्थेटिकली बात करूँ, जो पूरा नोआर सिनेमैटिक सिनेमा टाइप का ओल्ड इस गोल्ड नोआर वाला जो एलिमेंट है इसका, वो बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके से इन लोग शेडोज़ का, लाइटनिंग का यूज़ करते हैं, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आई प्लीजिंग वे में इसको यूज़ किया गया है। ये रिलीज़ हुई है बोथ ब्लैक एंड वाइट और कलर में। मैंने ब्लैक एंड वाइट ही देखी है, तो मुझे कलर का पता नहीं, लेकिन प्रॉपर जो ब्लैक एंड वाइट वाली मूवी पुरानी जो होती थी, जो इतने शेडोज़, इतना डार्क, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैरेक्टर्स के लिए भी यूज़ किया गया है। लेकिन बात करें अगर कहानी की, तो बहुत ही बेसिक सी कहानी है। हाँ, एक इंट्रिगिंग चीज़ इन लोग इस शुरुआत में करते हैं, जहाँ पर जो हमारा स्पाइडरमैन है, द स्पाइडर या फिर बैन राइली, यहाँ पर जो नाम है रखा गया है हमारे स्पाइडरमैन का, उसकी बात करें तो वो एक पीआई है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, और वो एक केस के ऊपर काम करता है और वहाँ से चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू करती हैं, लेकिन उसको बीच में ही अबेंडन कर दिया जाता है। थर्ड एपिसोड आते आते वो पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी मामला था सब जाता है खिड़की के बाहर, और नो वन केयर्स क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चीज़ें उसी से रिलेटेड चल रही हैं, लेकिन अब कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अच्छे से डेवलप हो ही नहीं पाती हैं। कैरेक्टर्स और जो कहानी है वो बिल्कुल ही बदल ही दिया गया है, जो कि मैं बताऊँगा नहीं यहाँ पर। लेकिन जो टिपिकल कहानी थी उससे बहुत ज़्यादा गोर और वायलेंस कम, क्या ख़त्म ही कर दिया गया है। वायलेंस और गोर उतना है ही नहीं। जिस तरीके से पावर्स भी मिलती है, काइंड ऑफ तुम हॉरर एलिमेंट बोल सकते हो उसको, बैन रैली को जैसे पावर्स मिलती हैं, लेकिन अगेन नथिंग मच, नथिंग इंटरेस्टिंग। जो कॉमिक्स थी उससे तो बहुत ही ज़्यादा वाटर डाउन कर दिया है। वाटर डाउन क्या है ही नहीं, ख़त्म ही है, मतलब ही नहीं बनता। तो थोड़ा थोड़ा बॉडी हॉरर दिखाने की कोशिश की गई, एक ही सीन में दिखाया गया बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट भी नहीं कर पाते। वो आप भले ही ऑलमोस्ट 40 मिनट का हर एक एपिसोड है, 40 से 50 मिनट के बीच में, एंड कोई भी कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते ही नहीं है, अदर देन जो मेन हमारे हैं बैन राइली हमारा स्पाइडर, उसके बाद जो उसकी असिस्टेंट है, और रॉबी जो एक रिपोर्टर दिखाया गया है। रॉबी भी उतना नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा उनकी सेक्रेटरी ही पसंद आई, लेकिन अगेन कभी मौका मिले तो देख लेना, वरना तो नहीं देखोगे भी तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।